हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को जानना। 4 द्वार जिससे हम प्रभु को जानते हैं। 4 तरीके जिनसे हम परमेश्वर को जानते हैं। सबसे पहला है परमेश्वर का वचन। प्रभु के वचन के अंदर से हम प्रभु को जानते हैं। प्रभु का वचन प्रभु को जाहिर करता है, के रूप को जाहिर करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन। अपने पड़ोसी से बोलो, प्रभु का वचन। बोलो बोलो, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। यूहन्ना 1 उसका 1 से 3 पढ़ेंगे। आदि में वचन था, वचन प्रभु के साथ था, वचन ही प्रभु था। हालेलुया। तो वचन ही प्रभु था। उसके वचन के द्वारा हम प्रभु को जानते हैं। हालेलुया। बढ़ो आगे। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। वो देह धारण कर पैदा हुआ। हालेलुया। तुम प्रभु को उसके वचन के द्वारा जानते हैं। उसके वचन को पढ़कर, उसके वचन के द्वारा हम पिता को जानते हैं, पिता के विषय में जानते हैं। प्रभु का कलाम पिता के स्वभाव को, पिता की इच्छा को जाहिर करता है। हालेलुया। प्रभु का कलाम जानते हैं प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु कैसा है, प्रभु ने अपने लोगों से कैसा व्यवहार किया। प्रभु की कलाम कहता है अब्राहम ने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु 50, 40, 30। वो करुणामय है, वो दया से भरा हुआ प्रभु है। तो हम उसके कलाम से उसको जानते हैं, उसके स्वभाव को जानते हैं। हालेलुया। किस प्रकार प्रभु धधकती हुई आग है, वो बदला लेने वाला परमेश्वर है। अपनी सामर्थ को प्रकट करके अपने लोगों को आजाद करने वाला है। हालेलुया। वो धधकती हुई आग है। आग का खंभा बन के वो इजरायलियों के सामने चलता था। बादल का खंभा बन के दिन के टाइम पे वो इजरायलियों के आगे चलता था। आमीन। प्रभु चाहता है हम उसके स्वभाव को जानें, उसके स्वभाव को पहचानें। सबसे पहला उसके वचन के द्वारा। आमीन। दूसरा जो हम जानते हैं परमेश्वर को, प्रभु के विषय में सीखते हैं और प्रभु को पहचानते हैं, वो है उसके अलग अलग नामों के द्वारा। अलग अलग नाम जो यहोवा के हैं। यहोवा निसी ना, द लॉर्ड इज माई बैनर, जीत का निशान। यहोवा शालूम, शांति देने वाला। समझ रहे हो? यहोवा यीरे, मुहैया कराने वाला, प्रोवाइडर। तो उसके नाम, अलग अलग नाम जो बाइबल संबोधित करती है प्रभु को। निर्गमन 3 उसका 13 से 15 पढ़ो। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उसका क्या नाम है? प्रभु ने जब मूसा को बुलाया, प्रभु अगर मैं जाऊंगा उनको बोलूंगा तो क्या उत्तर दूंगा? अगर मुझसे पूछें कि तेरा नाम क्या है, किसने भेजा तुझे, क्या नाम है उस परमेश्वर का, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? बोलो, पढ़ो आगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा,
तो इजराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी जिसका ने नाम मैं हूँ है, उसने तुझे भेजा है। हालेलुया। इसका नाम मैं हूँ है। पढ़ो। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तो इजराइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से होता रहेगा। इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा, जब उन्होंने पूछा कि मैं क्या कहूंगा, उसने कहा बोल कि मैं हूं ने तुझे भेजा है। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है। प्रभु चाहता है हम पहचाने, प्रभु के वायदों को जाने। हालेलुया। प्रभु के नामों के अंदर हम प्रभु को जानते हैं। अब्राहम ने बोला वो यहोवा यीरे है, मुहैया करने वाला, प्रोवाइड करने वाला। प्रभु पिता, हमारे हम बलि तो लेके नहीं जा रहे। उसने कहा वो यहोवा यीरे है, वो मुहैया कराएगा। और जब वो पहुंचे, वो बलि चढ़ाने ही वाला था, प्रभु ने उसे रोक दिया और एक बछड़ा साइड में कांटों में फंसा हुआ था। प्रभु ने कहा वो है तो मुहैया कराने वाला। उसे जंगलों में मन्ना मुहैया कराया। आप समझ रहे हो? उनके लिए पानी निकाला, उनके लिए प्रोवाइड किया, उनकी जरूरतों को पूरा किया। तो उसके नामों में हम उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसकी बातों को समझते हैं। हालेलुया। निर्गमन 6 उसका 1 से 3। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तो देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूँगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। हालेलुया। मैं उनको दर्शन देता था, बट यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ। उन्होंने मुझे यहोवा के नाम से ना जाना। तो इसका मतलब हम नामों के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं। उन्होंने यहोवा के नाम के द्वारा मुझे नहीं जाना। आप समझ रहे हो कि नहीं? नाम, यहोवा के नाम, जिनके द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं, समझते हैं। प्रभु क्या है, प्रभु क्या करता है, प्रभु का स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है, हम प्रभु को जानते हैं उसके नामों के बीच में से। हालेलुया। उसके नाम। दूसरा, पहला वचन प्रभु का कलाम, दूसरा उसके नाम, तीसरा हम प्रभु को कैसे जानते हैं? उसके बेटे यीशु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। जब पुराने नियम में जब तक यीशु देह धारण करके इस धरती पर नहीं आया, बाइबल बयान करती है बहुत सारे गैप्स थे बीच में। प्रभु बहुत सारी चीजें थी जो लोग समझते थे कि शायद ऐसा है, शायद ऐसा है, शायद ऐसा है। बट जब मसीहा इस धरती पे आया, उन पर रियलिटी प्रकट हुई कि प्रभु असल में कैसा है। वो सारे गैप्स भरे गए जब मसीहा इस धरती पे आया। उनका एक पर्सनल अनुभव प्रभु के साथ, परमेश्वर धरती पर देह को धारण करके पैदा हुआ, इस धरती पर आया, प्रकट हुआ। हालेलुया। परमेश्वर इस धरती पर आया, उसने देह को धारण किया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? प्रभु यीशु के द्वारा हम उसको पहचानते हैं। इब्रानी 1 उसका 1 से अगर 3 तक पढ़ेंगे हम। पूरे युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे
पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमा के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम के स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हालेलुया। तो प्रभु का कलाम इस जगह पे बयान हो रहा है। इस अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें करी, पुत्र के द्वारा अपने आप को उसने जाहिर किया, अपने रूप को बताया। हालेलुया। और जिसे उसने सारी वस्तुओं पर वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना करी। हालेलुया। उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना करी, उसी के द्वारा उसने सारी चीजों को सिरजा, सारी चीजों को बनाया। हालेलुया। और उसी के द्वारा उस समय पे उसने बातें करी, अपने आप को जाहिर किया, अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया। प्रभु ने अपने पुत्र के द्वारा, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वह यीशु क्या है? उसकी महिमा का प्रकाश है। उसकी महिमा का प्रकाश, इसका मतलब मसीह में, यीशु में हम उसके महिमा को, उसके प्रकाश को देखते हैं। हालेलुया। और उसके तत्व की छाप है। इंग्लिश में लिखा है, ही इज द एग्जैक्ट इम्प्रिंट ऑफ हिज नेचर। एग्जैक्ट इम्प्रिंट, उसका एक स्वरूप है, वही, आप समझ रहे हो? एग्जैक्ट इम्प्रिंट, एग्जैक्ट प्रिंट उसके स्वभाव का बाइबल बयान करती है। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हालेलुया। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है, सब वस्तुओं को। हालेलुया। मसीहा के द्वारा उसने अपने आप को प्रकट किया, यीशु के द्वारा उसने अपने आप को प्रकट किया। आमीन। चौथा, अनुभव के द्वारा। हम प्रभु को कैसे जानते हैं? अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा। अभी हम देखते हैं आत्मा में लोग अनुभव कर रहे थे। अब समझ रहे हो? प्रभु के फ्लो में, प्रभु के नियंत्रण में जो अनुभव हम करते हैं अपनी लाइफ में। अय्यूब 42 उसका 5। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और हालेलुया। मेरे कानों ने तेरा सुसमाचार सुना था, पर अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। एक अनुभव के साथ आप प्रभु को जानते हो। हालेलुया। प्रभु के सामर्थ्य अलौकिक कामों को अपनी लाइफ में अब जानते हो प्रभु है। उन लोगों ने लाल समुद्र 2 भाग हुआ, जाना इसे कोई मनुष्य नहीं कर सकता। प्रभु मौजूद है यहां पे। हालेलुया। उस अनुभव के द्वारा जो आपकी लाइफ में प्रभु लेके आता है, आप प्रभु को जानते हो। हालेलुया। आप प्रभु को जानते हो। अनुभव, अब तक तो सुना था, पर अब देख भी लिया। अनुभव। वो रानी सुलेमान के पास आती है, अभी तक तो सुना था, पर जब देखा है तो असल में तो कितनी चीजें महान है, अब समझ आई हैं। हालेलुया। आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस। पहला यूहन्ना 1, अगर हम उसका 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। उस जीवन के द्वारा, इस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ
और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें ये हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं। हालेलुया। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना है और जिसे अपनी आंखों से देखा है, अनुभव, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ भी है, आपका एक्सपीरियंस, समझ रहे हो? प्रभु को जानना, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ है। हालेलुया। जो कुछ हमने देखा और सुना है, आपका अनुभव, उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ, उसके प्रभु यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस जो आपका प्रभु के साथ होता है, आप जानते हो, पहचानते हो प्रभु ही है। हालेलुया। प्रेरितों का काम 17 उसका 16 और 17 पढ़ेंगे। जब पौलुस एथेंस में उसकी बाट जोह रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक पे जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकुसी और स्तोई 22 पढ़ो इसका। तब पौलुस ने एरियोपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। अनजाने ईश्वर के लिए। तो इस जगह पे वो एथेंस के एक स्थान पे जाता है और वो देखता है वो लोग बहुत धार्मिक हैं। हर एक ने अपने अपने ईश्वर तैयार कर रखे हैं, पर बहुत धार्मिकता के साथ वो उनकी उपासना कर रहे हैं, अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। और उसने देखा एक इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है और वहां पे लिखा हुआ है अनजाने ईश्वर के लिए। अनजाने मतलब जिसको हम जानते नहीं है, वो है एक बड़ा जन है, एक सुप्रीम पावर है, पर उसको हम जानते नहीं है, उसके लिए भी हमने ये वेदी तैयार करी है, उसकी उपासना कर रहे हैं। अब उनकी डिवोशन देख रहे हो, कितने लौलीन थे वो अपने डिवोशन के प्रति, अपनी आराधना के प्रति। अननोन गॉड है, जानते नहीं है, उसके बावजूद भी वो प्रभु की महिमा कर रहे। आप समझ रहे हो? प्रभु के नाम, वो अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, जानते नहीं है। टू द अननोन गॉड, इंग्लिश में लिखा है टू द अननोन गॉड, जिसको जानते नहीं है, उसके आगे भी। और पौलुस देख के हैरान है, तुम जानते नहीं है पर फिर भी। अब समझ रहे हो? पढ़ो आगे 23। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। हालेलुया। क्योंकि तो बस इसीलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो उसका समाचार सुनाता हूं। जिसे तुम बिना जाने पूछते हो उसका समाचार सुनाने के लिए आज मैं आया हूं। हालेलुया। प्रभु को जानना, जिसने आपको बनाया है उसे जानना प्रभु चाहता है। उसकी गहराई को हम पहचाने, उसके स्वभाव को पहचाने, वो कौन है, मेरे लिए क्या
उसने ठहराया है, उसको जानना अनिवार्य है। लोग उपासना कर रहे थे टू द अननोन गॉड, अनजाने ईश्वर के आगे दुहाई दे रहे थे। हालेलुया। आज बहुत लोग दुहाई दे रहे हैं पर अनजाने ईश्वरों के आगे। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है हम टू द नोन गॉड प्रभु की महिमा करें, प्रभु को जाने पहचाने। हम संदेह में नहीं है, भटके हुए नहीं है। हमने कुछों में से एक मार्ग नहीं चुन लिया है। आपको जानना है आप किसकी हजूरी में हो, किसने आपको बुलाया, किसने आपको चुना है, किसने आपको अलग किया है, किसके मकसद में आप आगे बढ़ रहे हो। प्रभु को जानना। हालेलुया। प्रभु को जानना। अपने पड़ोसी से बोलो प्रभु को जानना। वो अनजाने में भी इतने कमिटेड थे, इतने डिवोटेड थे। आज बहुत सारे लोग अनजाने ईश्वरों की उपासना कर रहे हैं। मसीह में आकर भी अनजाने, जानते नहीं है। समझ रहे हो? मसीह में आकर आपको प्रभु को जानना है, इसीलिए आपकी चीजें सीमित रहती हैं। बहुत लोग बहुत सारे धर्म में से मसीहत को एक धर्म मान लेते हैं, जहां पे चलो ठीक है इस धर्म में मेरा काम बन गया तो चलो ठीक है इतने लग गए। मसीहत कोई धर्म नहीं, आपको रियलिटी को जानना, ये एक रिश्ता है, रिलेशनशिप। प्रभु को जानना। रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग होता है? कोई भी दो जनों का जब वो एक दूसरे के विषय में जानते हैं, उसको क्या अच्छा लगता है, उसे क्या अच्छा नहीं लगता, उसके अनुसार वो चीजों को करते हैं, इससे रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। क्या चीज उसे गुस्सा दिलाएगी, आप अवॉइड करते हो। हालेलुया। इसी प्रकार जब ये रिलेशनशिप है तो हम जानते हैं, हमारे बनाने वाले सृजनहार के विषय में हम जानते हैं। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस जगह पे पौलुस उन लोगों से बात करता है जो अनजाने ईश्वर की तुम उपासना कर रहे हो। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो कौन है, असल में कौन है। तुम्हें अनजाने की उपासना करने की जरूरत नहीं है। तुम उसे जानो, पहचानो वो कौन है, उसने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम्हारे लिए कौन सा द्वार खोला है, उसे जानो। हालेलुया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे गीत अनजाने ईश्वर को लिखे गए हैं, बहुत सारी किताबें अनजाने ईश्वर को लिखी गई हैं, पर प्रभु चाहता है आज उसके लोग उसे जाने। हालेलुया। एलिया के सामने वो 400 भविष्यवक्ता यजेबेल के पुकार रहे थे, बाल को पुकार रहे थे, हाँ बाल हमारी सुन, हमें शर्मिंदा ना होने दे, हमारी सुन, हमें जरूरत है तेरी। आप समझ रहे हो? बहुत सारे लोग पुकार रहे थे, इतनी हद तक चले गए कि उन्होंने अपने आप को नोकीले पत्थरों से काटना शुरू कर दिया। खून आ रहा है, उनके बॉडी भरी हुई है, लथपथ है खून से, पर बाल ने नहीं सुना। एलिया बोल रहा है, थोड़ी सी और ऊंची आवाजों में शायद सो रहा होगा बाल, हाँ, पर वो बाल उठा नहीं। आप समझ रहे हो? कहीं घूमने तो नहीं गया, एलिया बोलता है, पर कोई उत्तर नहीं आया। हालेलुया। पहले राजा 18 उसका 29 अगर आप पढ़ो। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा और ना तो किसी के उत्तर दिया और न कान लगाया। तो परंतु नबूवत करते रहे, बुलाते रहे, पुकारते रहे भेंट चढ़ाने का समय, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। हालेलुया। जिस प्रभु को आप पुकारते हो उसके कान हैं और आपकी बातों पर कान लगाता है, वो सुनता है और सुनकर उत्तर भी देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसको हम जानते हैं। 31 एलिया ने क्या बोला इसके बाद? यस। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा,
12 पत्थर छांटे उसने। पढ़ो। और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सवा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दो। तो 4 घड़े पानी लेके वो भी बलि पर उड़ेल दिया। अब समझ रहे हो कि ये नहीं कि कोई चिंगारी लगी हो, आज वो चिंगारी बड़ी थी, उसने पानी उड़ेल दिया, ये साबित करने के लिए कि प्रभु मेरी आवाज को सुनेगा। पढ़ो आगे 34। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, कि इज़राइल में तू ही प्रभु है। प्रभु प्रकट कर, हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर। वो लोग उसको पुकार रहे थे, 400 भविष्यवक्ता जिसको वो जानते नहीं थे, पर एलिय्याह ने उसको पुकारा जिसको वो जानता था। हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के प्रभु, आज मैं जानता हूं, आज इन लोगों पर प्रकट कर कि तू ही जिंदा परमेश्वर है, तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया। वो प्रभु जिसको वो जानता था। पढ़ो। और मैं तेरा दास हूँ, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही ने उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूख गया। हालेलुया। तब आग उतरी, जिस प्रभु को वो जानता था उसने पुकारा, आग उतरी ऊपर से और सब कुछ पत्थरों समेत, सारी लकड़, सब कुछ, वो बलि सब उस आग से जल के भस्म हुई। हालेलुया। वो प्रभु जिसको आप जानते हो। जब गोलियत के सम्मुख दाऊद लड़ने गया, उसने पत्थर लिए, उसने भी, और वो गोलियत उसका मजाक बना रहा है, मैं कोई कुत्ता हूं, तू छड़ी लेके आ रहा है मेरे पास, तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा, ये बच्चे को भेज दिया तुमने। अब समझ रहे हो? एक ही बात, गोलियत, तू बड़े बड़े हथियारों के साथ, बड़ी बड़ी तलवार भाले के साथ मेरे पास आ रहा है, पर मैं खाली हाथ आ रहा हूं, तुझे और डरने की जरूरत है मुझसे। हालेलुया। तू आता है मेरे पास भाले के साथ, तलवार के साथ, पर मैं आता हूं तेरे पास यहोवा के नाम के साथ, उस यहोवा के नाम के साथ जिसको मैं जानता हूं। हालेलुया। जब आप उसे जानते हो, फिर आप निडर होते हो, आप स्ट्रांग होते हो, आप सामर्थ्य होते हो, आप प्रबल होते हो, आप डरते और घबराते नहीं। सिर्फ बड़ा 9-10 फुट का गोलियत आप घबराते नहीं हो, आप स्ट्रांग होते हो। हालेलुया। दानियल में हमने पढ़ा, जो अपने प्रभु को जानते हैं वो सामर्थ्य होते हैं, दे आर स्ट्रांग। जब आप अपने प्रभु को जानते हो, उसकी सामर्थ को पहचानते हो, फिर आप डरते नहीं हो, छोटी छोटी चीजों से घबरा नहीं जाते। आप जानते हो आपकी और कौन है, आप जानते हो आप किसके नाम से खड़े हो किए हुए, आप जानते हो कि आप किसके द्वारा अलग करे गए हो, आप किसकी योजना में हो, कौन है वो। हालेलुया। प्रभु को जानना, आमीन। परमेश्वर को जानना, प्रभु को जानना जरूरी है। तारीफ करो प्रभु के लिए। हमें जानना होगा परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है, असीमित है वो। हालेलुया। ही इज इनफिनाइट। फिनाइट नहीं है जिसको कैद किया जाए, जिसकी लिमिटेशंस हो,
उसके दायरे नहीं है, असीमित। ये शायद 40 अगर उसका 28 पढ़ें, क्या कुछ तुम समझना है। यस, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। यहोवा जो सनातन परमेश्वर, सनातन, एवरलास्टिंग, अब समझ रहे हो, उसका बिगिनिंग एंड नहीं है। अब समझ रहे हो, सनातन, एवरलास्टिंग, उसकी सीमा नहीं है। आपको समझना है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। और अगला हम देखते हैं कि वो ना थकता ना श्रमित होता, और उसकी जो बुद्धि है अगम है। उसकी बुद्धि अगम है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप पूरी चीजों को समझ नहीं सकते। अब समझ रहे हो, अब आप समझोगे, बट आप सारी चीजों को नहीं समझ सकते। प्रभु चाहता है कि हम और गहराई में जाएं। वो एक समुंदर है। प्रभु चाहता है कि हम और गहराई में जाने प्रभु को, बट कर कर भी एक मनुष्य लिमिटेड है, और वो परमेश्वर, बाइबल बयान करती है, वो सनातन है। हालेलुया। प्रभु और पृथ्वी भर का वो सृजनहार है, भर का सृजनहार है। हालेलुया। उसकी कोई लिमिट नहीं है। प्रभु, बाइबल में लिखा है, वो सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हर जगह पे उपस्थित हो सकता है, हर जगह पे उपस्थित होने वाला परमेश्वर है, और साथ ही साथ वो सर्व सामर्थी, सारी सामर्थ उसके पास है, सारी सामर्थ का परमेश्वर। हालेलुया। मनुष्य लिमिटेड है, बट प्रभु की कोई सीमा नहीं है, हर जगह उपस्थित है। मनुष्य चाहे उसके स्वरूप में बनाया गया है, पर सब कुछ प्रभु का मनुष्य के अंदर नहीं है। कोई भी इस धरती पे ऐसा पैदा नहीं हुआ, ना है, जो हर जगह पे अवेलेबल हो सकता है। आप अभी पंजाब में हो, चंगेरा में हो, तो आप इधर ही हो। आप समझ रहे हो? अगर बंगाल जाना है तो आपको जाना पड़ेगा, कोई कन्वेंस लेना पड़ेगा, वहां पे पहुंचना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? आप लिमिटेड हो, आप यहां पे तो यहीं पे हो। तो ये प्रभु की हजूरी हर जगह पे है। जैसे दाऊद बोलता है भजन संहिता में, अगर आप 139 उसका अगर हम 7 और 8 पढ़े, प्रभु तेरी हजूरी से भाग के कहां जाऊं? पढ़ो। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं? कहां छुप सकता हूं प्रभु? कौन से कमरे में, कौन से जंगलों में, कौन से पहाड़ों पे, कहां छिप सकता हूं? पढ़ो। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां। हालेलुया। आप देख रहे हो, अगर आकाश में भी चढ़ जाऊं तो वहां पे भी तू है। आप समझ रहे हो? ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह पे उपस्थित है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। गहराई में अधोलोक में भी चला जाऊं प्रभु, वहां पे भी तू उपस्थित है। उसकी हजूरी हर जगह पे छाई हुई है। कहां भाग सकते हो? कौन से एक बंद कमरे में? आप समझ रहे हो? आदम ने छुपने की कोशिश करी, पेड़ के पीछे छुप गया। वो हर जगह पे अवेलेबल है। कौन सा पेड़ आपको छुपा सकता है? आदम तू कहां पे है? मैं छिप गया। उससे आपको कोई छिप सकता है क्या? आप समझ रहे हो? नीचे जाओ प्रभु वहां तू है, ऊपर जाओ प्रभु वहां तू है। पढ़ो। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। समुद्र के पार भी प्रभु तू वहां पे है। हर जगह पे उसकी प्रेजेंस है, भाग नहीं सकते उससे। हालेलुया। सर्व सामर्थी है, वो सब कुछ को जानने वाला प्रभु है। हमारी चीजें लिमिटेड हैं, पर प्रभु सबको जानता है। अगर हम 1 कुरिन्थियों
13 अगर उसका 9 पढ़े, बाइबल बयान करती है कलाम में कि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी है वो। हालेलुया। अधूरी ज्ञान है, अधूरा है, रियलिटी नहीं है। आप समझ रहे हो? अभी भी इतने गैप्स हैं। कोई भी एरिया फील्ड उठा लो, अभी भी इतने सारे गैप्स हैं, अभी भी प्रश्नों का लोग उत्तर नहीं दे सकते। ऐसा क्यों हो रहा है? उत्तर नहीं है, बस बना के जो चीज ठीक लगती है एक उत्तर जवाब देना है तो ये बना दो बस। अधूरी चीजें। प्रभु है जो सब कुछ को जानने वाला प्रभु है। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? प्रभु जो सारी चीजों को जानता है, सारी चीजों को पहचानता है। आमीन। प्रभु वो एवरलास्टिंग है, सनातन है, वो समय में नहीं जीता, समय में हम जी रहे हैं। प्रभु इटर्निटी में है। समझ रहे हो? हमारे लिए समय है, प्रभु के लिए कोई समय नहीं है। वो समय से बाहर जीता है। इस धरती पर हम समय में जी रहे हैं। टाइम है जी 9:30 बज गए। हाँ, प्रभु के लिए नहीं। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है जो चीजें बीत गई उन चीजों को दोबारा ले आए। एक बारी चीज हो गई तो हो गई है, आप आगे चलते रहते हो। कोई मूवी यूट्यूब आप आगे पीछे कर सकते हो, बट लाइफ को नहीं। पर प्रभु सर्व सामर्थी है। प्रभु रिस्टोर करने वाला प्रभु है। हालेलुया। प्रभु चीजों को शिफ्ट कर सकता है, तो वो सर्व सामर्थी है। हम प्रभु को जानना है। हालेलुया। प्रभु को समझना है। आमीन। प्रभु को हम जानना क्या है, प्रभु को किस प्रकार हम जानते हैं। सबसे पहला आपको समझना है, आप प्रभु को उसके चरित्र के द्वारा जानते हो, उसके कैरेक्टर के द्वारा आप प्रभु को जानते हो। हालेलुया। निर्गमन 33 अगर हम उसका 18 और 19 पढ़े। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। हालेलुया। प्रभु, मैं तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। अपनी सारी भलाई, इसका मतलब परमेश्वर भलाई से भरपूर है। आई विल शो अनटू यू माई ऑल गुडनेस। अब समझ रहे? ऑल माई गुडनेस, सारी भलाई को तुझ पर प्रकट करूंगा। उसका कैरेक्टर, उसका स्वभाव क्या बताता है कि प्रभु भलाई का परमेश्वर है। वो गड़बड़ी नहीं चाहता, वो भलाई का प्रभु है। वो कलेश नहीं चाहता, वो भलाई का परमेश्वर है। जो योजना उसने तुम्हारे लिए तैयार करी है वो सब तुम्हारी भलाई की हैं, और उनमें से एक भी तुम्हारी हानि की नहीं है। हालेलुया। तो उसका मतलब वो भलाई का सोता है, भलाई की भरपूरी उसके अंदर वास करती है। आमीन। एक इनकाउंटर जो मूसा का स्थान पे हुआ। 18 पढ़ो दोबारा से। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज प्रभु तू दिखा दे। हालेलुया। मुझे अपना तेज, अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी मुझ पर प्रकट कर। प्रभु ने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। उसका तेज, उसका बींग क्या है? उसकी भलाई उसमें छिपी है। हालेलुया। उसके तेज में उसकी भलाई छिपी है। कहा, मुझे तेज दिखा, मैं तुझे अपनी भलाई दिखाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार, और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूं उसी पर करूंगा। हालेलुया। वो इनकाउंटर जो मूसा का हुआ, प्रभु को जानना, प्रभु को देखना। प्रभु तुझे देखना चाहता हूं,
तेरे बारे में जानना चाहता हूं, अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। प्रभु ने कहा मैं अपनी भलाई को तुझ पर प्रकट करूंगा। एक कैसा इनकाउंटर! पहली 5 किताबें मूसा के द्वारा लिखी गई हैं। हालेलुया! कितनी रियलिटी में हर एक चीज, इतनी क्लैरिटी में। जब आदम बनाया गया वो था नहीं उधर, जब अब्राहम से प्रभु ने बातें करी वो था नहीं, यूसुफ के साथ क्या हुआ, याकूब के साथ क्या हुआ, लबान ने क्या किया वो था नहीं, बट वो इनकाउंटर, वो सारी चीजें शुरुआत से प्रभु ने क्या किया, मूसा के ऊपर प्रकट करी। और उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण मूसा के द्वारा लिखा गया पवित्र आत्मा की प्रेरणा में। हालेलुया! इनकाउंटर क्या कर सकता है? प्रभु को जानना, प्रभु मुझे अपनी महिमा मुझ पर प्रकट करना। हालेलुया! मुझे अपना तेज दिखा। बोलो परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा, अपनी महिमा को मेरे जीवन में प्रकट कर। प्रभु अपना तेज मुझे दिखा। हालेलुया! यशाया 40 उसका 29 और 30। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। उसका स्वभाव, अब समझ रहे हो, वो थके हुए को थके नहीं रहने देता, वो उन्हें बल प्रदान करता है। उसकी दया, उसकी भलाई, अब समझ रहे हो, उसका कंपैशन, उसका प्रेम, उसका तरस उसकी लाइफ में, वो थके हुओं को बल देता है। उसके पास बल है, वो रखता नहीं अपने पास, वो लोगों को यूं ही नहीं रहने देता। जब 38 साल से वो व्यक्ति उस कुंड के पास था और वो जा नहीं पा रहा था, चंगा नहीं हो पा रहा था, यीशु उसके पास आया। यीशु ने उसके लिए प्रार्थना करी। यीशु ने उसे 38 साल के बाद हील किया। वो चलने लगा, दौड़ने लगा और उसने प्रभु की महिमा करी। आप देख रहे हो, ये प्रभु का स्वभाव है। वो किसी को वो थका हुआ अपने दुख में, अपने दर्द में देख नहीं सकता। हालेलुया! लाजर जब मर गया था, उसने मरियम मार्था के आंसू देखे, वो उनके कराने को सुना और वो देख नहीं पाया। वो बाहर निकला, कब्र के सामने गया और पुकारा, लाजर! बाहर निकला और वो मुर्दा लाजर जो 4 साल से कब्र के अंदर था, बाहर निकल के आ रहा है। हालेलुया! वो ठहर नहीं सकता। एक विधवा औरत जिसका एक लौता बेटा था, उसकी बॉडी को लेके जा रहे थे दफन करने के लिए, प्रभु ठहर नहीं पाया। उसके आंसुओं को देख के वो ठहर नहीं पाया, उसके दुख को देख के वो ठहर नहीं पाया। अब समझ रहे हो, प्रभु ने उस अंतिम क्रिया को डिस्टर्ब कर दिया। अब समझ रहे हो, प्रे करी और वो इकलौता बच्चा जो विधवा का था, जो उसका एक ही सहारा था, प्रभु की दया, प्रार्थना करी और उसी टाइम पे वो जीवित खड़ा होता। हालेलुया! तो प्रभु तरह से वो थके हुओं को बल देता है, वो ठहर नहीं सकता, उसका स्वभाव है। शक्तिहीन को शक्ति, सामर्थ प्रदान करता है। हालेलुया! लगा के रखो वचन को स्क्रीन पे। 30 पढ़ो इसका, 40 का 30। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। पढ़ो आगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे। हालेलुया! वे उकाबों के समान उड़ेंगे जो यहोवा की बाट जोते हैं। तो यहोवा का स्वभाव है, वो ठहर नहीं सकता, वो थके हुओं को सामर्थ प्रदान करता है। हाल बल देता है, शक्तिहीन को सामर्थ देता है, ये उसका स्वभाव है। हालेलुया! प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल के जीवन को पाए। वो भलाई उसके अंदर से निकल, वो ठहर नहीं सकता। हालेलुया! ठहर नहीं सकता। जब आदम ने पाप किया, उसने गलती करी, पर प्रभु उसको सल्यूशन देने के लिए ठहर ना पाया। पाप किया, गलती करी, प्रभु ने सल्यूशन भी दे दिया उसे।
आप समझ रहे हो? स्त्री का वंश आएगा, तो अपने पैर से तेरे सर को कुचलेगा। हालेलुया। यीशु का मसीहा का आना वहीं पे नियुक्त हो गया था। वो भलाई ठहर नहीं सकता। शक्तिहीन को सामर्थ प्रदान करता है। आमेन। अगली वचन से पूरा करेंगे, बाकी हम कल देखेंगे। 145 भजन संहिता 8 से हम पढ़ेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामयी है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों पर बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। समय पर देता है। आप देख रहे हो यहोवा का स्वभाव वो क्या है, ये इन वचनों में हम प्रकट होता हुआ देखते हैं। वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। हालेलुया। विलम्ब से क्रोध करने वाला है और अति करुणामय है। विलम्ब से क्रोध करने वाला। तो अब्राहम ने बोला, प्रभु 50 नहीं 45 होएंगे, कोई बात नहीं, छोड़ दूंगा सोदम गमोरा को। 40 होएंगे, छोड़ दूंगा। 30 होएंगे, छोड़ दूंगा। प्रभु तेरा दास हूं, प्रभु बुरा मत मानना। प्रभु 22 होएंगे, छोड़ दूंगा। अब समझ रहे हो? अब तो प्रभु मैं बुरा ही गिर गया, प्रभु अब कुछ नहीं बचा। प्रभु पर आखिरी बार पूछता हूं, अगर 10 होएंगे? प्रभु ने कहा 10 भी होएंगे फिर भी छोड़ दूंगा। हालेलुया। तो वो करुणा उसके अंदर से बहती है। वो विलम्ब से क्रोध करने वाला है। सोदम गमोरा में पाप बढ़ गया था और प्रभु का क्रोध उतरा। नूह के टाइम पे बाइबल में क्या है, वो पुरुष पुत्र ऊपर से स्वर्ग के पुत्र नीचे उन्होंने व्यभिचार किया तो पाप बहुत बढ़ गया था और प्रभु का क्रोध उतरा। हालेलुया। पर वो विलम्ब से क्रोध करने वाला प्रभु है। यहोवा सभी के लिए, सबों के लिए भला है। वो पक्षपात नहीं करता, सबों के लिए भला है। आप समझ रहे हो? सबों के लिए। और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। सारी सृष्टि, चांद तारे जानवर, वो उनकी भी सुधि लेता है। हालेलुया। जब कटनी काटना करते थे यहूदियों में, जब हम व्यवस्था पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा था कुछ चीजें रख छोड़ना ताकि जानवर आए उसे खा ले, उस चारे को। अब देख रहे हो प्रभु किस रीति से जानवरों तक की सुधि लेता है। अगर वो पक्षियों को खिलाना जानता है तो तुम्हें नहीं खिलाएगा। इस प्रकार जानवरों का उसकी अपनी सृष्टि का किस प्रकार वो ध्यान रखता है। हालेलुया। यहोवा तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरा भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों के पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। सब झुके हुओं को, सब गिराए हुओं को प्रभु उठाता है, गले से लगाता है। आमीन। अच्छा सामरी, वो जन जा रहा था, रास्ते में चोर आए, गुंडे मिले, उसे मार गिराया, उसका सब कुछ छीन के ले गए। पर अच्छा सामरी आया, यीशु आया। लोगों ने इग्नोर किया बट वो आया, उसने उठाया, उसने अपनी दया को प्रकट किया, अपने गधे पे बिठाया, लेकर गया, दिखाया, इलाज किया, तुझे हील किया, फ्री किया। उसकी दया। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनका आहार समय पे देता है, तू उनका खाना नियुक्त समय पे पहुंचाता है। एलिया को बोला वहां भेजा और कौवे आके उसे खिलाते थे।
विधवा औरत उधर बैठी थी, प्रभु को पुकार रही थी। प्रभु ने एलिया को बोला, जा उसको ब्लेस करके आ। प्रभु मुहैया कराने वाला, सुधि लेने वाला प्रभु है, नियुक्त समय पे आहार देने वाला। हम बोते हैं, हम कटनी को काटते हैं, कौन उसे बढ़ा रहा है? कौन उस सीड में से उस पेड़ को निकाल रहा है? किसकी सामर्थ्य से ऐसा हो रहा है? प्रभु। तो अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी है और अपने सब कामों में करुणामय है। हालेलुया। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वह निकट रहता है, करीब रहता है, उनके पास रहता है, उनकी अगुवाई करता है। हाल जितनी सच्चाई से उसे पुकारते हैं, वे अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार, उनका छुटकारा करता है। जब इजरायली मिस्र से पुकार रहे थे, यहोवा ने उस जलती झाड़ी में से मूसा को उत्तर दिया, मैंने उन लोगों की पुकार दुहाई सुनी है, इसीलिए मैं तुझे भेजता हूं, जा उन्हें छुड़ा के ला। तो मूसा गया, 10 महामारियां, लौटे मरे गए। उसके बाद भी शत्रु आ रहा है, फिरौन की सेना आ रही है, वो खंबे ने उन्हें रोके रखा, लाल समुद्र में से रास्ता बना, प्रभु ने अंदर लेके गया और दोबारा से लाल समुद्र एक हो गया और उनके शत्रु नाश किया गया। हालेलुया। इस रीति से मैं तुम्हारा उद्धार दिलाऊंगा। तो अपने लोगों का उद्धार करता है, उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है, उनके कराने को सुनता है। बाइबल में लिखा है, जब शुरुआत में जब इजरायली लोग बहुत बढ़ने लगे तो फिरौन बहुत जलन खाने लगा, कहीं ये बढ़ के हमारे ऊपर ही ना चढ़ाई करने लग जाए। तो उसने एक आज्ञा दी मिस्री लोगों को कि जितने भी मेल बच्चे हैं, जैसी पैदा होते हैं, उन्हें नील नदी में फेंक देना। आप समझ रहे हो? छोटे छोटे बच्चे, उनको नील नदी में फेंका गया। हर मिस्री को एक आज्ञा दी थी, जितने भी सैनिक थे उनको आज्ञा दी गई थी, जो भी लोग मिले उन्हें फेंक देना। कितने बच्चे इजरायलियों के फेंके गए। प्रभु ने उनकी दुहाई को सुना, उन बच्चों के कराने को सुना। वो लोग जिन्होंने फेंका था, क्या हुआ उनका? जब इजरायलियों को पकड़ने जा रहे थे, लाल समुद्र दोबारा एक हो गया। जिन बच्चों को उन्होंने डुबा के मारा था, प्रभु ने उनकी दुहाई का बदला लिया और वो भी उसी प्रकार डूब के एक एक जन खत्म हुआ और नाश हुआ। वो दुहाई को सुनता है, पुकारता है। आदम का लहू मुझे पुकार रहा है। हालेलुया। कराने को सुनता है, उसके कान है और वो सुनता है। आमीन। यो अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। इजरायलियों की प्रभु ने रखवाली करी, रक्षा करी। रास्ते में बहुत लोग आए, अमालेकी आए, बहुत शत्रुओं की सेना आई, फिरौन की सेना आई, पर प्रभु ने हर एक से रक्षा करी। पर दुष्टों का क्या हुआ? सत्यानाश। फिरौन की सेना सत्यानाश, अमालेकी खत्म, सब। और प्रभु ने अपने लोगों की रक्षा करी। हालेलुया। अपनी प्रेमियों की वो रक्षा करते जो उसे प्रेम करते हैं। यहोवा की स्तुति करूंगा, सारे प्राण उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहेंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? वो करुणा से भरा हुआ प्रभु है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। आमीन। आखिरी वचन हम जल्दी से देखेंगे। 5 चीजें वो आपकी लाइफ में क्या क्या करता है। जल्दी से आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, 103 उसका 1 से 5। उसके बाद हम प्रे करेंगे। 103 उसका 1 से 5 पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है।
वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। क्यों? 5 वजह है इसमें। क्या हम देखते हैं? मन मेरे यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। सबसे पहला, वो तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तुझे क्षमा करता है, तेरे अधर्म तेरे पापों वो क्षमा करता है। उसने बाइबल में लिखा है, हमारे पापों के कारण मसीहा क्रूस पे गया, हमारे सब पापों को उसने अपने ऊपर लाद लिया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। दूसरा, वे सब रोगों को चंगा करता है, हमें हील करता है। कितने लोग किस किस बीमारी में आए थे, व्हील चेयर्स पे आए थे, गांठों के साथ आए थे, कैंसर के साथ आए थे। हमारे बीच में सिस्टर मालविका है, हाँ सिस्टर मालविका, उनकी किस प्रकार प्रभु ने उन्हें कैंसर से फ्री किया। आप समझ रहे हो? अलग अलग लोग, अलग अलग बीमारियां थी। आपका फोर्थ स्टेज कैंसर था, आप समझ रहे हो? और प्रभु ने उन्हें आजाद किया, फ्री किया। तो अपने लोगों के रोगों को वो उनसे हील करता है, उन्हें आजाद करता है। हालेलुया। तीसरा हम देखते हैं किस प्रकार वो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है। हालेलुया। वो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है, तेरे प्राणों को नष्ट नहीं होने देता। लोगों ने बड़ी बड़े प्लान्स तो रचे हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं रची गई हैं, पर वो एक भी तुम पर प्रबल नहीं होता। बहुत सारे तीर तुम पर फेंके जाते हैं, पर उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होता। हालेलुया। वो तुम्हारे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है। शत्रुओं ने खड्डे खोदे हैं, पर प्रभु तुम्हें बचा लेता है। शत्रुओं ने जाल लगाए हैं, पर प्रभु तुम्हें बचा लेता है। शत्रुओं ने बुरी युक्तियां गढ़ी हैं, पर प्रभु तुम्हें वो तुम्हें नष्ट होने से बचा लेता है। शत्रुओं ने एक्सीडेंट रचा है, पर प्रभु हमें बचा लेता है। हालेलुया। चौथा, बाइबल बयान करती है, वो तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। तेरे सर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता है। हालेलुया। दया से भरपूर करता है, करुणा से भरपूर करता है, अपने स्वभाव को हमारे अंदर रिलीज करता है। आमेन। 5वां, वह तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। तेरी लालसाओं को तुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, बेस्ट चीजों के साथ तुझे भरपूर करता है। हालेलुया। बेस्ट बच्चों के साथ, बेस्ट लाइफ के साथ, बेस्ट काम के साथ। आप समझ रहे हो? प्रभु उत्तम पदार्थों के साथ तुम्हें ब्लेस करता है, उत्तम चीजों के साथ। हमेशा बेस्ट तुम अपनी लाइफ में देखते हो। आमीन। हम प्रभु के स्वभाव को देखते हैं। प्रभु भी कभी भी कोई घटी रख नहीं छोड़ता, अपने लोगों को मुहैया कराता है, अपने लोगों का प्रयोजन करता है, अपने लोगों को जीवन में, उनके जीवन में भरपूरी को उंडेलता है। सर्वशक्तिमान प्रभु। हालेलुया। के स्वभाव के द्वारा हम उसको जानते हैं, उसके कैरेक्टर के द्वारा हम उसे जानते हैं। आज आपने देखा सारी चीजों को, प्रभु को जानना, जो उसे जानते हैं वो सामर्थी होते हैं, वो स्थिर होते हैं, वो निडरता से आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो आपको जानना है, फिर आप जरा जरा सी चीजों के कारण कंप्लेन नहीं करोगे, आप कुड़कुड़ाओगे नहीं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा प्रभु क्या। आप जानोगे प्रभु के मकसद को, पहचानोगे। आप जानोगे मेरा बेचे जाने का भी एक मकसद है, हाँ मेरा जेल में भी जाने का एक मकसद है। आप समझ रहे, आप जानोगे, समझोगे, आप कुड़कुड़ाओगे नहीं, घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं। आप प्रभु के मकसद में आगे बढ़ोगे, प्रभु के प्लान्स को समझोगे। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु के लिए।